हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। यह है बिग स्क्रीन होम सिनेमा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जोधपुर। आप सभी को इन एडवांस मैरी क्रिसमस। दोस्तों, क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है हमारा स्टॉक क्लियरेंस सेल, जिसमें आपको मिलने वाला है अनबिलीवेबल अट्रैक्टिव प्राइस। इस धमाकेदार ऑफर की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन मिलने वाले एक प्रोजेक्टर ईगेट O9 Pro Zen और TS20A+ का एक कंपैरिजन वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कंपैरिजन बिल्कुल एक आम कस्टमर या फिर एक रिव्यूअर की तरह ही करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं TS कंपनी का प्रोजेक्टर सेल करता हूं, तो उस हिसाब से इस वीडियो में किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कंपैरिजन बिल्कुल न्यूट्रल वे में किया गया है। ईगेट का ये प्रोजेक्टर है जिसका कि मॉडल नेम है O9 Pro Zen। ये एक ऑनलाइन मिलने वाला प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर एक कस्टमर मेरे पास सर्विस के लिए लेकर आया था। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। ये अब सर्विस होकर वापस आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना TS कंपनी के एक सिमिलर प्राइस वाले प्रोजेक्टर के साथ इसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलने वाले प्रोजेक्टर्स की प्राइस और क्वालिटी में फ़र्क का पता चल सके। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। तो ये प्रोजेक्टर उस कस्टमर ने करीब 26,000 में खरीदा था, और इस प्रोजेक्टर के साथ हम TS कंपनी के 20A+ मॉडल का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जिसका नॉर्मली फाइनल प्राइस 22,000 के आसपास रहता है। तो इस तरह से दोनों प्रोजेक्टर के बीच में 4,000 रुपये का फ़र्क है, यानी कि TS का ये मॉडल 20A+ ईगेट O9 Pro Zen से 4,000 रुपये सस्ता है। हालांकि ये उनका पुराना मॉडल है और शायद डिसकंटिन्यू भी हो चुका है। तो कंपैरिजन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, बिजनेस करने के साथ ही हमारा एक मिशन भी है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। तो जितनी जल्दी हमारा ये चैनल ग्रो करेगा, हम अपने उस मिशन के भी उतने ही करीब होते जाएंगे। तो उस मिशन की कामयाबी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जाहिर है कि हम अपने बिजनेस कैपिटल का पैसा किसी और काम के लिए नहीं लगा सकते। एक फेमस लाइन तो आपने सुनी ही होगी, तेरा तुझको ही अर्पण। तो बस समझ जाइए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कंपैरिजन की ओर। वैसे तो अपने वीडियोस में मुझे प्रोजेक्टर का फिजिकल लुक, उसके पोर्ट्स वगैरह दिखाना मुझे ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि ये सब आप फोटो में देख सकते हैं, और साथ ही हमारे प्रोजेक्टर्स के स्पेसिफिकेशंस का एक इमेज मैं हमेशा अटैच करता हूँ, जिसको कि आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से देख सकते हैं। दोस्तों, लुक वगैरह मेरे लिए इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि प्रोजेक्टर कार या मोबाइल की तरह एक शो ऑफ की चीज़ नहीं है। एक प्रोजेक्टर में सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसकी पिक्चर क्वालिटी, और पिक्चर क्वालिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला पिक्चर की क्लैरिटी या फिर रिजोल्यूशन, दूसरा कलर्स और तीसरा कॉन्ट्रास्ट। बाकी सारे दूसरे फीचर्स या फिर स्पेसिफिकेशंस प्रोजेक्टर की एडिशनल क्वालिटी में शामिल होती है। लेकिन आज मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज एक दूसरी कंपनी के प्रोजेक्टर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मुझे लगा थोड़ा फिजिकली भी आपको दिखा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्टर है ईगेट का O9 Pro Zen। ये सामने से कुछ इस तरह का दिखता है। ऊपर की साइड में टच स्क्रीन है। प्रोजेक्टर के राइट हैंड साइड में एक USB और 2 HDMI पोर्ट है। प्रोजेक्टर के पीछे की साइड में एक AV पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट है। और ये दूसरा प्रोजेक्टर है TS20A+। ये सामने से कुछ इस तरह का दिखता है। इसके भी ऊपर की साइड में टच स्क्रीन है। प्रोजेक्टर के राइट साइड में फोकस और कीस्टोन व्हील है। प्रोजेक्टर के पीछे की साइड में एक RJ45, 2 USB, 2 HDMI, एक AV और एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट है। अब चलते हैं असली कंपैरिजन की ओर। लेफ्ट साइड में हम रख रहे हैं ईगेट O9 Pro Zen को, और राइट साइड में होगा TS20A+। सबसे पहले हम कर रहे हैं टेक्स्ट क्लैरिटी टेस्ट, क्योंकि टेक्स्ट क्लैरिटी टेस्ट से एक प्रोजेक्टर की पिक्चर क्लैरिटी का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है।
तो इस टेस्ट में मुझे साफ तौर पर O9 Pro की क्लैरिटी कम लगी। मैंने रिमोट से फोकस को इधर उधर एडजस्ट करके भी देखा, पर क्वालिटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इसकी क्लैरिटी को चेक करने के लिए हमने ये क्लिप भी ऐड किया है। आपको किसकी क्लैरिटी बेटर लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसके बाद मैंने किया मोशन हैंडलिंग टेस्ट। पहले आपको दिखाते हैं O9 Pro Zen का परफॉर्मेंस। इसमें आप देख सकते हैं कि मोशन हैंडलिंग उतना स्मूथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वीडियो अटक अटक कर चल रहा है। इस इफेक्ट को जडरिंग इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों फास्ट मूविंग सीन्स जैसे कि कोई एक्शन सीक्वेंस वगैरह के लिए मोशन हैंडलिंग बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। मोशन हैंडलिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो वीडियो में ब्लर, घोस्टिंग या जडर इफेक्ट दिख सकते हैं। इस वीडियो में जडर इफेक्ट को आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। किसी भी तरह के वीडियो डिस्प्ले डिवाइस में FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड और मोशन हैंडलिंग का काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर होता है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्टर में जितना बढ़िया GPU लगा होगा उस प्रोजेक्टर का फ्रेम रेट और मोशन हैंडलिंग उतना ही बेटर होगा। अब आपको दिखाते हैं TS20A+ का मोशन हैंडलिंग टेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका मोशन हैंडलिंग बहुत स्मूथ है और इसमें O9 Pro Zen की तरह कोई ज़ेडर इफेक्ट भी नहीं दिख रहा। दोस्तों इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा कि आपको किसका मोशन हैंडलिंग अच्छा लगा। दोस्तों अब देखते हैं कि दोनों प्रोजेक्टर्स के कलर्स में कितना डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं दोनों प्रोजेक्टर्स के कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल का डिफरेंस।
दोस्तों किसी भी डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल जितना अच्छा होता है, पिक्चर क्लैरिटी और डेप्थ भी उतना ही बेटर होता है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि 20A+ का ब्लैक लेवल बहुत अच्छा है, जिससे ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिख रहा है और कलर्स भी बेटर दिख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रोजेक्टर का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। किसी भी सिंगल LCD प्रोजेक्टर का कॉन्ट्रास्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्टर में किस क्वालिटी की LCD पैनल लगी है, इसके साथ ही LED लाइट सोर्स का बैलेंस कितना अच्छा है। क्योंकि अगर इन सब का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो पिक्चर का बैकग्राउंड व्हाइटिश यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सा नजर आएगा और ब्लैक लेवल और कॉन्ट्रास्ट फीका फीका सा लगेगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि प्रोजेक्टर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाई ल्यूमेंस वाले LED लैंप्स क्यों नहीं लगा देती? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ल्यूमेंस और कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हाई ब्राइटनेस पर कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रखने के लिए ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर्स की इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत ही महंगे ब्रांड्स जैसे कि JVC जैसी कंपनियां डायनामिक आइरिस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये डिवाइस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है और उतना ही लाइट पास होने देती है जितनी लाइट एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्टर में डायनामिक आइरिस किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से प्रोजेक्टर से निकलने वाली लाइट और उसके कॉन्ट्रास्ट के बीच में एक बढ़िया बैलेंस ही एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करती है। इस तरह के प्रोजेक्टर्स की प्राइस 4-5 लाख से तो शुरू होती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली कई लोगों को लगता है कि सिर्फ गाड़ियों का शौक ही सबसे महंगा शौक है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई-फाई होम सिनेमा की एक अलग ही दुनिया है जिसके बजट लाखों में जाते हैं। हाई-फाई ऑडियो और वीडियो का शौक भी एक बहुत महंगा शौक है। दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे वो जो क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आप भी दूसरी कैटेगरी में आते हैं और आपका बजट कम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जल्दी के चक्कर में आप एक सस्ता प्रोडक्ट ले तो आएंगे लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है। वर्ल्ड क्लास ब्रांड आउल की सिस्टर कंपनी वलेरियन विजन मास्टर लाइफस्टाइल प्रोजेक्टर के 5 नए मॉडल लेकर आ रही है। इसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। वलेरियन विजन मास्टर का सबसे महंगा और बेस्ट मॉडल है मैक्स। ये प्रोजेक्टर कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल के मामले में JVC के 12 लाख के प्रोजेक्टर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में आप इसे देख सकते हैं।
मैक्स मॉडल भी डायनामिक आइरिस टेक्नोलॉजी से लेस है। इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोजेक्टर की कितनी धूम है ये आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वलेरियन विजन मास्टर कंपनी और इसके प्रोजेक्टर्स की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आएंगे। इस प्रोजेक्टर का इंटरनेशनल प्राइस $3,999 यानी कि करीब 3,38,000 रुपए है। इंडियन मार्केट में इंपोर्ट होकर आने के बाद इसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हमने इस मैक्स मॉडल के 3 पीस ऑर्डर किए हैं। ये प्रोजेक्टर्स हमें मई 2025 या उससे पहले डिलीवर हो जाएंगे। अब चूंकि हमने इस प्रोजेक्टर को अर्ली बर्ड प्राइस में खरीदा है तो हम इसका प्राइस 2,50,000 से 2,80,000 रुपए तक रखेंगे। अब सिर्फ 3 पीस ही होंगे तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम ही होगा। आप चाहें तो अभी बुक करवा सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप दोनों प्रोजेक्टर्स के कलर्स, ब्लैक लेवल्स और कॉन्ट्रास्ट को कंपेयर कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस प्रोजेक्टर का आपको बेटर लगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों प्रोजेक्टर्स के कुछ फीचर्स की। तो eGate O9 Pro Zen एक ऑटो फोकस और ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वाला प्रोजेक्टर है, जिसमें ऑटो फोकस वाले फीचर ने अच्छे से काम किया, लेकिन फिर भी रिमोट से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा। और बहुत सारे लोगों को ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वाला फीचर नहीं मालूम कि ये आखिर होता क्या है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टर के बीच में आता है तो प्रोजेक्टर उस ऑब्स्टेकल को अवॉइड करते हुए स्क्रीन साइज को छोटा कर लेता है और उसे फिर से फोकस करता है। मैंने कई बार ट्राई करके देखा, लेकिन इस प्रोजेक्टर में इस फीचर ने काम नहीं किया। और अगर मैं बात करूं TS20A+ की, तो ये पूरी तरह से एक मैनुअल फोकस वाला प्रोजेक्टर है। इन दोनों प्रोजेक्टर्स के दूसरे टेक्निकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस की इमेज मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। TS कंपनी के प्रोजेक्टर्स और इसके अलावा वर्ल्ड क्लास ब्रांड के प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, AVRs और सभी तरह के होम सिनेमा इक्विपमेंट्स बढ़िया डिस्काउंट पर खरीदने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9119225100। दोस्तों हमें लगता है कि कुछ कस्टमर्स को ट्रस्ट इशू आ रहे हैं। वैसे तो ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप खुद विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डिटेल में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम गूगल पर भी अवेलेबल हैं, इस पर आप हमारा एड्रेस और हमारी रेटिंग देख सकते हैं और साथ ही रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। वारंटी वगैरह के लिए आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल पर भी वारंटी का सारा डिटेल मेंशन होगा। बाकी थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, बिग स्क्रीन होम सिनेमा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जोधपुर की तरफ से आपको मिलता है 1 साल के स्टैंडर्ड वारंटी के साथ ही 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी। इसके साथ ही आपको मिलता है मिनिमम प्राइस गारंटी। पहले आप दूसरे सेलर के यहाँ ट्राई कर सकते हैं, फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लास्ट वीडियो में DLP मॉडल 20D+ लोगों को बहुत पसंद आया और इस मॉडल के हमारे पास 4 ऑर्डर्स भी आए हैं। दोस्तों ये एक एक्टिव 3D प्रोजेक्टर है जिसमें आप रियल 3D फिल्मों का भी मज़ा ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक ऑफ़र भी शुरू किया है। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको 200 ब्लू-रे 3D फिल्में फ्री मिलेंगी।
इस DLP मॉडल का रेगुलर प्राइस है 55,000 रुपीज़, लेकिन स्टॉक क्लियरेंस सेल के तहत ये प्रोजेक्टर आपको मिल सकता है मात्र 47,000 रुपीज़ में। इसके साथ ही आज जिस LED प्रोजेक्टर मॉडल LT20A+ का हमने इस वीडियो में कंपैरिजन किया है, उसका रेगुलर प्राइस है 22,000 रुपीज़, लेकिन इस ऑफर में ये प्रोजेक्टर आपको मिलेगा मात्र 18,000 रुपीज़ में। TS कंपनी के मॉडल्स का स्टार्टिंग प्राइस है ओनली 6,000 रुपीज़। TS के सारे मॉडल्स और उनके प्राइस की जानकारी के लिए आपको हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। सारे मॉडल्स पर ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। ये ऑफर केवल TS कंपनी के प्रोजेक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों, ये ऑफर केवल 25 दिसंबर से 10 जनवरी या स्टॉक के उपलब्ध रहने तक ही वैलिड रहेगा, तो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस धमाकेदार ऑफर का लाभ उठाएं। दोस्तों, हमने टीवी वर्सेस LED प्रोजेक्टर वाले वीडियो में 100 लाइक्स का लक्ष्य रखा था, जिसमें ये वीडियो बनाने तक 78 लाइक्स हो चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको देखिए और लाइक कीजिए ताकि टीवी वर्सेस DLP प्रोजेक्टर वाला वीडियो हम लेकर आ सकें। इसके अलावा DLP वर्सेस LED प्रोजेक्टर पार्ट 1, टीवी लूं या प्रोजेक्टर और साथ ही पिछले वीडियो DLP वर्सेस LED प्रोजेक्टर पार्ट 2 का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें आपको प्रोजेक्टर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। होम सिनेमा से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होम सिनेमा में फ़िलहाल हम वीडियो सेगमेंट के वीडियोस ला रहे हैं, इसके बाद ऑडियो सेगमेंट के लिए भी वीडियोस आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।